अभिशप्त सुंदरी। राजा विक्रमादित्य बड़ी तेजी से पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटक रही थी। उन्होंने लाश को पेड़ से नीचे उतारा, उसे अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक अन्य कहानी सुनाने लगा। पुण्यपुरी में राजा वीरभद्र का शासन था। उसका एक वफादार मंत्री था जिसका नाम था सत्यमणि। एक दिन सत्यमणि ने राजा के पास जाकर विनती की, महाराज, मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, इसलिए आपका आशीर्वाद और अनुमति लेने आया हूं। राजा वीरभद्र ने उसे अनुमति दे दी। सत्यमणि ने सागर तट पर बने शिव मंदिर में दर्शन किए। जब वो मंदिर से बाहर आया तो सागर में उठ रही हिलोरों को देखने लगा। इससे उसे इतना आनंद आया कि वो सारी रात वहीं बैठा रह गया। आधी रात को उसने एक अद्भुत नजारा देखा। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। सत्यमणि ने सोचा कि यह हवा उसे कोई संकेत कर रही थी। वो उठकर सागर की ओर चल दिया। ज्यों-ज्यों वो सागर के पास पहुंचता गया, त्यों-त्यों उसे अपने आसपास एक चमक दिखाई देने लगी। ये एक अलग प्रकार की रोशनी थी। सत्यमणि ने देखा कि सागर से एक पेड़ बाहर आ रहा था जो बहुत चमक रहा था। उसकी पत्तियां सोने की थी तथा फल फूल हीरे मोती और जवाहरात के बने थे। उस पेड़ पर बैठी एक सुंदरी वीणा बजा रही थी। इसके बाद वो पेड़ पानी में ओझल हो गया। अगले दिन सत्यमणि फिर वहीं गया और आधी रात होने का इंतजार करने लगा। जब पेड़ बाहर आया तो वो तैरकर वहां तक गया और सुंदरी से उसके बारे में पूछा। वो कुछ नहीं बोली। सत्यमणि ने अपनी यात्रा वहीं रोक दी। वो राजा वीरभद्र के पास वापस गया और उन्हें सारी घटना कह सुनाई। राजा भी उस पेड़ को देखने के लिए उत्सुक हो उठा। राजा ने राज्य का काम सत्यमणि को सौंपा और वो पेड़ देखने के लिए चल दिया। जो ही वो पेड़ पानी से बाहर आया, राजा तैरकर उसके पास पहुंच गया। सुंदरी हमेशा की तरह वीणा बजा रही थी। वो राजा को देखकर बोली, तुम यहां क्यों आए हो? क्या तुम नहीं जानते कि ये स्थान खतरे से खाली नहीं है? यहां तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हें इसी समय यहां से वापस चले जाना चाहिए। जाओ, तुरंत यहां से लौट जाओ। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण किसी भी व्यक्ति के प्राण जाए। राजा ने कहा, मैं तुम्हारी सुंदरता के बारे में सुनकर यहां आया हूं। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। शीघ्र ही उन दोनों का विवाह हो गया। इसके बाद वो सुंदरी बोली, महाराज, आप अमावस्या को रात को इस पेड़ के पास मत आना। लेकिन राजा अपनी तलवार लेकर अमावस्या की रात को पेड़ के पास पहुंच गया। उसने देखा कि पेड़ में से अचानक एक राक्षस बाहर आ गया। राजा वीरभद्र पहले से ही उसके हमले के लिए तैयार था। उनकी लड़ाई के बीच राक्षस मारा गया। फिर राजा ने सुंदरी से पूछा, ये राक्षस अमावस्या की रात को पेड़ पर क्यों आता था? सुंदरी ने उसे धन्यवाद दिया और सब कुछ विस्तार पूर्वक बताने लगी। मैं गंधर्व विद्यासागर की बेटी हूं। वे मेरे हाथ का ही पका और परोसा हुआ भोजन करते थे। एक दिन मैं उन्हें खाना देना भूल गई। तब उन्होंने मुझे गुस्से में शाप दे दिया कि एक राक्षस हर अमावस्या की रात आकर मुझे विवाह करने के लिए धमकाएगा। लेकिन जब उनका गुस्सा शांत हुआ तो उन्होंने वरदान दिया कि एक दिन एक राजा आकर मेरी रक्षा करेगा और उस राक्षस को जान से मार देगा। इस तरह आप मेरे जीवन में आए। ये सुनकर राजा को बड़ी खुशी हुई। वो सुंदरी को अपने साथ महल में ले आया। जब ये बात सत्यमणि को पता चली तो उसने आत्महत्या कर ली। सत्यमणि ये नहीं सह सका कि जिस सुंदरी को उसने अपने सपनों की राजकुमारी चुना था, वो राजा की रानी बनकर उसके सामने आए। अब उसके पास अपनी जान लेने के सिवा और कोई चारा नहीं था। वो सुंदरी राजा के साथ महल में रानी बनकर रहने के लिए आ गई थी। जब भी सत्यमणि महल की ओर जाता, उसे उस सुंदरी को रानी कहकर पुकारना और सलाम करना पड़ता था, जबकि उसने अपनी पत्नी के रूप में उसकी कल्पना की थी। सत्यमणि के लिए दिन प्रतिदिन ऐसा करना किसी सजा से कम न होता, इसलिए उसने संसार से विदा ले ली। ये कहानी सुनाकर बेताल ने राजा से पूछा, हे विक्रम, सत्यमणि ने आत्महत्या क्यों की? यदि तुमने इसका उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों तक चुप रहे। वे जानते थे कि उनके बोलते ही
बेताल वापस चला जाएगा, लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे बोले, सत्यमणि अपनी मूर्खता से ही मर गया। वो उस सुंदरी को देखते ही पसंद करने लगा था। अगर सत्यमणि को सुंदरी से प्रेम हो गया था तो उसे पेड़ वाली बात राजा को नहीं बतानी चाहिए थी। खुद ही सुंदरी से बात करने का उपाय करना चाहिए था। बेताल बोला, विक्रम, सही उत्तर दिया तुमने। ये सत्यमणि की अपनी गलती थी, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस चला। ये कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा और राजा पुनः उसे पकड़ने के लिए अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े, ताकि वे साधु को दिया हुआ अपना वचन पूरा कर सकें। मणिमाला। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। बेताल नामक भूत की लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल ने उन्हें एक नई कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है। मलय देश नामक राज्य में राजा समरजीत का राज था। वो एक विद्वान और साहसी योद्धा था। एक दिन राजा समरजीत के एक दरबारी कृष्ण आनंद ने उससे कहा, महाराज, हमारे राज्य में एक धनी व्यापारी चंद्रमणि रहता है। उसकी बेटी का नाम मणिमाला है। वो असीम सुंदरी है। मेरा विचार है कि उससे आपकी रानी बनना चाहिए। राजा ने अपनी भरोसेमंद दासियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे देखकर आए कि मणिमाला उनके लिए युग वधू होगी या नहीं। दासियां मणिमाला की बुद्धि और सुंदरता देखकर हैरान हो गई, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं राजा मणिमाला की सुंदरता में खोकर राज्य की भलाई के लिए काम करना ही न छोड़ दे। अतः उन्होंने वापस आकर राजा से कहा, महाराज, हमने मणिमाला से भेंट करके उससे बातें भी की, लेकिन मणिमाला को देखकर नहीं लगता कि उसे इस राज्य की रानी बनाया जाना चाहिए। जब राजा समरजीत ने दासियों की बात सुनी तो उसने मणिमाला को अपनी रानी बनाने का विचार दिमाग से निकाल दिया। उसे पूरा यकीन था कि अगर महल की समझदार दासियां मणिमाला को देखकर अपनी राय दे रही हैं, तो ये बात गलत नहीं हो सकती। कुछ दिनों बाद चंद्रमणि ने अपनी बेटी मणिमाला का विवाह कृष्ण आनंद नामक दरबारी से कर दिया। एक दिन राजा समरजीत अपने दरबारी कृष्णनंद के घर के सामने से गुजरे। उसने घर की छत पर खड़ी मणिमाला को देख लिया। राजा उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो उठा और अपने मंत्री से पूछा कि वो युवती कौन है। मंत्री ने बताया कि वो उनके दरबारी कृष्ण आनंद की पत्नी है। हाल ही में उनका विवाह हुआ है। ये वही युवती है जिसके बारे में उसने पता करवाया था कि वो उसकी रानी बनने के लायक है या नहीं। राजा ने उन दासियों को बुलाया जो चंद्रमणि के घर मणिमाला को देखने गई थी। उसने कहा, तुम लोगों ने मणिमाला से भेंट करने के बाद मुझसे कहा था कि वो मेरे लायक नहीं है, लेकिन मैंने उसे आज देखा। वो तो बहुत सुंदर है। तुम लोगों ने मुझसे झूठ क्यों कहा? दासियों ने डरते डरते उत्तर दिया, महाराज, हमें माफ कर दें। हमने सोचा कि कहीं उसकी सुंदरता ही बाधा न बन जाए। अगर वो आपको अपने वश में कर लेती तो राज्य की शासन व्यवस्था गड़बड़ा जाती। यही वजह है कि हमने आपसे सच नहीं कहा। उसी समय कृष्ण आनंद भी दरबार में आ गया। उसने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपका वफादार नौकर होने के कारण मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूं। मैंने दासियों की सारी बात सुनी, लेकिन अब भी एक उपाय है। मैं चाहता हूं कि मणिमाला आपको सौंप दूं। यह सुनकर राजा को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो बोला, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं कभी दूसरे पुरुष की पत्नी पर नजर नहीं डालता। ऐसा करना महापाप है। फिर राजा ने गुस्से में आकर दासियों को फांसी देने का आदेश दे दिया। राजा ने कहा कि अगर दासियों ने उससे झूठ न कहा होता तो आज मणिमाला उसकी रानी होती। वो बड़ी शान से अपनी सुंदर रानी के साथ दरबार में बैठता। अगर मणिमाला उसकी पत्नी होती तो उसके महल की शोभा बढ़ जाती। ये कहानी सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, बता विक्रम, क्या यहाँ दासियों का दोष था? विक्रमादित्य ने कहा, जब दासियों ने राजा को गलत सूचना दी तो उन्होंने अपनी सीमा तोड़ दी। उन्होंने वफादारी नहीं निभाई, लेकिन ये अपराध राज्य की भलाई के लिए किया। दरअसल यह राजा समरजीत का दोष ज्यादा है, जिसने उन्हें सजा देकर इससे भी बड़ा अपराध किया। बेताल बोला, विक्रम, तूने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। तू सचमुच एक न्यायी और बुद्धिमान राजा है। लेकिन तू बोला, इसलिए मैं वापस चला। फिर बेताल पीपल के पेड़ की ओर उड़ने लगा।
राजा भी उसके पीछे पीछे चल दिए ताकि उसे पकड़कर साधु के आश्रम ले जाया जा सके।